नमस्कार। आइए पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र जी के और कुछ कार्यक्रमों की जानकारी तथा संगीत को लेकर उनके विशेष विचार का परिचय करते हैं। काशी के गंगा तट पर राममय रात, रामनवमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रेरणा पाकर हम सन 1995-96 में सांस्कृतिक कार्यक्रम राममय रात से जुड़े। राममय रात हर वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट के मुक्ताकाशीय मंच पर रामनवमी के दिन आयोजित होता है। यह कार्यक्रम शाम से शुरू होकर प्रातः काल तक चलता है। बनारस की संस्था नागरिक संघ की ओर से होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक रंभा के संपादक स्वर्गीय श्री मन्नू प्रसाद पांडेय थे। इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष सैकड़ों कलाकार सहभागी होते हैं और गायन वादन भजन प्रस्तुत कर भगवान श्री राम के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। इस सांस्कृतिक संस्था का मैं मानद सदस्य हूँ। राममय रात में मैं एवं मेरे पुत्र पंडित देवव्रत मिश्र एवं देश विदेश के कई कलाकारों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में स्वरांजलि देते आ रहे हैं। 2001 में मुंबई के सबर्बन म्यूजिक सर्कल में मैंने संगीत कार्यक्रम किया था। वहां पर पंडित रविशंकर जी का भी कार्यक्रम हुआ था। इसी मुंबई में अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। 2005 में आए सुनामी पीड़ितों के लिए मैंने चैरिटी शो करके प्रधानमंत्री राहत कोष में 25,000 रुपए का अनुदान जमा किया था। दक्षिण भारत में भी अरविंद आश्रम पौंडीचेरी में मेरा कार्यक्रम हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई शरणार्थियों को अनुदान के रूप में एक कार्यक्रम करते हुए 3.25 लाख रुपए का सहयोग मैंने प्रदान किया था। संगीत में सफलता के लिए मेरा विचार कुछ भिन्न है। मेरी धारणा है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए मनुष्य का उस कार्य के लिए समर्पित होना जरूर है। उस तरह संगीत में भी कलाकारों को समर्पित होना चाहिए। संगीत में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप रियाज कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप नामी कलाकार के पुत्र या संबंधी है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि बिना रियाज के आप अच्छा स्टेज परफॉर्मेंस दे सकते हैं। स्टेज पर नाम नहीं, परफॉर्मेंस देखा जाता है। ऐसे कलाकारों को हम जानते हैं जिनके पिता या चाचा नामी कलाकार है, लेकिन उनका स्वयं का स्टेज परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा। मैं ऐसे भी कलाकारों को जानता हूं जिनके परिवार का संगीत से दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन वह अच्छा गा बजा रहे हैं। संगीत में कोई शॉर्टकट नहीं है। जो कुछ भी है वह अभ्यास व सच्ची लगन पर आधारित होता है। एक और विशेष प्रसंग मैं आपको बताता हूं। एक बार जब मैं बीमार पड़ गया तब डॉक्टर ने मुझे महीनों तक सितार न छूने का सलाह दिया। मेरे परिवार के लोग भी मुझ पर नजर रखते थे ताकि मैं सितार न बजाऊं। रात्रि में जब परिवार के सभी लोग सो जाते थे तब मैं घर के सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे में जाकर धीरे धीरे सितार बजाया करता था। एक दिन संयोगवश मेरे पुत्र देवव्रत मिश्र को मेरे सितार की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसने आकर देखा तो मैं सितार बजा रहा था। देवव्रत ने मुझे पूछा कि आपको डॉक्टर ने जब मना किया है तब आप सितार क्यों बजा रहे हैं? तब मैंने अपने पुत्र से एक बात कही जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, डॉक्टर ने यह सलाह दी है कि अगर मैं सितार बजाऊंगा तो भविष्य में मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी, लेकिन मैं अगर सितार नहीं बजाऊंगा तो संभव है कि मैं आज ही मर जाऊंगा। यह बात सुनकर मेरे परिवार ने निर्णय लिया
कि जब भी मेरी इच्छा होगी मैं सितार बजाऊंगा। और भगवान की कृपा से मैं बिना डॉक्टर की दवाइयों के ठीक हो गया। आज भी जब मैं प्रतिदिन अपने सितार को छू न लूं तब तक भोजन करने की इच्छा नहीं होती। यही कारण है कि सितार मेरे सुख दुख का साथी है।